हेलो गाइज, आप देख रहे हैं अपना ऑनलाइन क्लासेस। तो चलिए इसमें देखते हैं पॉलिटिकल साइंस का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो भारतीय संविधान में जो है मौलिक कर्तव्य जो है ये रूस के संविधान से लिया गया है। याद रखना है कि भारतीय संविधान में जो है मौलिक कर्तव्य ये रूस देश के संविधान से लिया गया है। अगला है कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व की संकल्पना किस देश के संविधान से अभिप्रेरित या लिया गया है? तो ये है आयरलैंड से। आयरलैंड के संविधान से राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिया गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुता का सिद्धांत किस देश से लिया गया है? तो ये लिया गया है फ्रांस से। याद रखिएगा, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुता का सिद्धांत फ्रांस से लिया गया है। भारत में न्यायिक पूर्वावलोकन की संकल्पना किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका से। न्यायिक पूर्वावलोकन किस देश से लिया गया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से। भारतीय संविधान एक विशेष संविधान सभा द्वारा निर्मित एवं लिखित संविधान है। इस दृष्टिकोण से भारतीय संविधान अमेरिकी संविधान के समतुल्य है। भारतीय संविधान में संवैधानिक संशोधन का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो ये याद रखिएगा, दक्षिण अफ्रीका से। दक्षिण अफ्रीका से भारतीय संविधान में संवैधानिक संशोधन लिया गया है। भारत के संविधान में सम्मिलित आपातकालीन उपबंध किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो ये जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया गया है। जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया गया है। शक्तिशाली केंद्र के साथ भारत की संघात्मक व्यवस्था किस देश के संविधान से लिया गया है? तो शक्तिशाली केंद्र के साथ भारत की संघात्मक व्यवस्था ये कनाडा से लिया गया है। कनाडा से। भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश से ली गई है? तो ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। भारतीय संविधान में निहित विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है? तो जापान के संविधान से। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय का आदर्श प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो ये याद रखना है आपको, रूस से। कौन से लिया गया है? तो रूस से। भारतीय संविधान में संसदीय विशेषाधिकार की परिसंकल्पना किस देश के संविधान से है? तो ब्रिटेन से। संसदीय विशेषाधिकार ब्रिटेन से। आगे देखते हैं विभिन्न देशों के संविधान से लिए गए प्रावधान। संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या क्या लिया गया है ये देख लेते हैं। तो प्रस्तावना के शब्द यानी हम भारत के लोग, मूल अधिकार, उसके बाद स्वतंत्र न्यायपालिका, न्याय का पूर्वावलोकन प्रणाली, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाए जाने की प्रक्रिया, राष्ट्रपति पर महाभियोग, जनहित याचिका, उपराष्ट्रपति पद और यथोचित विधि प्रक्रिया, ये सब जो है संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। उसके बाद ब्रिटेन से देखते हैं कि क्या क्या लिया गया है। तो विधि का शासन, संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता, द्विसदनीय व्यवस्था, विधि निर्माण प्रक्रिया, सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव जीत का निर्णय, उसके बाद विधायिका में अध्यक्ष पद की भूमिका और संसदीय विशेषाधिकार, ये सब जो है ब्रिटेन से लिया गया है। ब्रिटेन से लिया गया है। आगे देखते हैं कि दक्षिण अफ्रीका से क्या क्या लिया गया है। तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन दक्षिण अफ्रीका से। उसके
उसके बाद है कि कनाडा से, तो सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था कनाडा से लिया गया है। उसके बाद शक्तियों का वितरण तथा अपशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना कनाडा से। केंद्रों द्वारा राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कनाडा से। उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय कनाडा से लिया गया है। उसके बाद संघात्मक विशेषता कनाडा से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया से, समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। व्यापार वाणिज्य समागम की स्वतंत्र संबंधी प्रावधान ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। और प्रस्तावना की भाषा जो है ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। उसके बाद देखते हैं कि आयरलैंड से हमारे संविधान में क्या क्या लिया गया है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व जिसे DPSP भी कहते हैं, ये जो है आयरलैंड से लिया गया है। उसके बाद राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति आयरलैंड से लिया गया है। राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन आयरलैंड से लिया गया है। उसके बाद फ्रांस से जो है गणतात्मक व्यवस्था स्वतंत्रता समानता एवं बंधुता का सिद्धांत फ्रांस से लिया गया है। मूल कर्तव्य रूस से प्रस्तावना में सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय का आदर्श रूस से लिया गया है। जर्मनी से आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थानांतरण ये जो है जर्मनी से लिया गया है। उसके बाद जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से लिया गया है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से लिया गया है। उसके बाद देखते हैं भारतीय संविधान के भाग संबंधित विषय एवं उनसे संबंधित अनुच्छेद। तो भाग 1 में जो है संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र है और अनुच्छेद 1 से 4 तक भाग 1 में आते हैं। उसके बाद भाग 2 में नागरिकता है जो अनुच्छेद 5 से 11 तक है। उसके बाद भाग 3 में मूल अधिकार है जो 12 से 35 तक, अनुच्छेद 12 से 35 तक है। उसके बाद अनुच्छेद भाग 4 है राज्य के निदेशक तत्व जिसे 36 से 51 तक अनुच्छेद में रखा गया है। उसके बाद 4 का ए में मूल कर्तव्य है जो 51 के को से 51 ए तक है। उसके बाद भाग 5 में संघ जो अनुच्छेद 52 से 151 तक, और भाग 6 में राज्य 152 से 237 तक। उसके बाद भाग 7 में है पहली अनुसूची भाग खंड संविधान के 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा निश्चित है। ये अनुच्छेद 238 का निगरानी करता है। और भाग 8 में जो है केंद्र शासित प्रदेश अनुच्छेद 239 से 242 तक। उसके बाद भाग 9 में है पंचायती व्यवस्था अनुच्छेद 243 से 243 ई तक। उसके बाद है भाग 9 का ए और 9 नगर पालिका से है जो अनुच्छेद 243 से 243 ई तक है। उसके बाद है भाग 10 में, भाग 9 के बी में है सहकारी समितियां 243 यो से जो तक। उसके बाद भाग 10 में है अनुसूचित जाति जनजाति अनुच्छेद 244 से 244। उसके बाद भाग 11 में संघ और राज्यों के मध्य संबंध 245 से 263 तक। उसके बाद भाग 12 में है वित्त संपत्ति संविदाएं 264 से 301 तक। उसके बाद भाग 13 में है भारत के राज्यों क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य एवं समागम 301 से लेकर जो है 307 तक है। उसके बाद भाग 14 में है संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं 308 से 322 तक। और भाग 14 के में है अधिकरण 323 से 300
23 को से खो तक। और भाग 15 में है निर्वाचन इलेक्शन 322 से लेकर 329 तक। उसके बाद भाग 16 में है कुछ वर्गों के संबंधों में विशेष उपबंध, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों एवं आंग्ल भारतीयों के संबंध में विशेष उपबंध है 333 से लेकर 342 तक। उसके बाद भाग 17 में है राज्य भाषा 343 से लेकर 351 तक। उसके बाद भाग 18 में है आपात उपबंध अनुच्छेद 352 से 360 तक। उसके बाद जो है भाग 20 में है संविधान संशोधन अनुच्छेद 368। और भाग 21 में है अस्थायी संक्रमण कालीन और विशेष उपबंध 369 से 392 तक। और भाग 22 संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में प्राकृत पाठ और निरसन 393 से 395। उसके बाद है कि भारतीय संविधान के भाग 11 का अध्याय 1 जो है संघ और राज्यों के मध्य विधायी संबंधों के बारे में बताता है। आगे देखते हैं। आगे है कि भारतीय मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं। तो वर्तमान में पहले जो है 8 था, मूल संविधान में बोले तो 8 और वर्तमान में 12 अनुसूची है। भारतीय संघ में नए राज्यों का गठन का प्रावधान किस अनुसूची में किया गया है। तो प्रथम अनुसूची में नए राज्यों का गठन है। भारतीय संविधान की प्रथम अनुसूची राज्य के नाम तथा उसके राज्य क्षेत्र का विवरण प्रदान करती है। भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया है। तो प्रथम संविधान संशोधन वर्ष 1951। भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है। तो 5वीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध जो है संविधान के 5वीं अनुसूची में। सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकतर संविधान किस अनुसूची में उल्लिखित है। तो 7वीं अनुसूची में। राज्य भूमि सुधार अधिनियम को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु किस अनुसूची में सम्मिलित किया गया है। तो 9वीं अनुसूची में। 10वीं अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा संविधान में जोड़ा गया तथा 51वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा इसमें संशोधन किया गया। इसे दल बदल विरोधी कानून एंटी डिफेमेशन लॉ भी कहा जाता है। अंग्रेजी भारत में बोली जाने वाली एक प्रमुख भाषा है, परंतु इसे संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है। संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन नामों से किया गया है। तो इंडिया, द इज भारत, इंडिया अर्थात भारत। भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है। तो संसदात्मक शासन व्यवस्था में विधायिकी का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। अध्यादेशात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व क्या है। तो एकल कार्यपालिका। उसके बाद भारत की संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली के मध्य अंतर का मुख्य बिंदु कौन सा है। तो न्यायिक समीक्षा। क्या है? न्यायिक समीक्षा। भारतीय संविधान में परिसंघीय या किससे निर्धारित होता है। तो केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों के वितरण से।
आगे देखते हैं कि भारतीय संविधान के मूल्य। तो भारतीय संविधान के मूल्य है स्वतंत्रता, लोकतांत्रिक, पंथनिरपेक्ष, समाजवादी, संप्रभु, भ्रातृत्व और समानता। नीति निर्देशक तत्वों तथा मूल अधिकारों को संविधान की आत्मा किसने कहा था? तो याद रखना है ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा था संविधान की आत्मा नीति निर्देशक तत्वों को। मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियां हैं? तो मूल संविधान में जो है कुल कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियां हैं? तो 395 अनुच्छेद है और 8 अनुसूचियां हैं। सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में जन गण मन गाया गया था? तो कलकत्ता अधिवेशन 1911 ईस्वी में। कलकत्ता अधिवेशन 1911 ईस्वी में सर्वप्रथम जो है जन गण मन को गाया गया था। राष्ट्रगान के गायन का मानक समय कितना होता है? तो 52 सेकेंड याद रखिएगा। भारतीय संविधान की जटिलता के कारण इसे वकीलों का स्वर्ग कहा जाता है। भारतीय संविधान के अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। यह कथन किसका है? तो केसी वेयर का। किसका? केसी वेयर का। भारतीय संविधान अंशतः कठोर अंशतः लचीला है। भारतीय संविधान जो क्या है? अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। भारत अर्धसंघात्मक राज्य है, यह किसने कहा था? तो केसी वेयर ने। किसने कहा था? केसी वेयर ने। भारतीय संविधान के बृहद होने का क्या कारण है? तो संघ तथा राज्यों का एकल संविधान। अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों को हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है। यह कथन किसका है? तो आइवर जेनिंग्स का। भारतीय राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन सा है? तो जनता। कोई भी संविधान कितना भी अच्छा क्यों न हो, यदि उसे क्रियान्वित करने वाले बुरे व्यक्ति है तो संविधान का बुरा हो जाएगा। यह कथन किसका है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। किसका है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। संविधान को संघात्मक के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया। यह कथन किसका है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। भारत के स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए। यह सुझाव किसने दिया था? तो महात्मा गांधी ने। किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा था? तो ग्रेनविल ऑस्टिन ने। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका की समस्त शक्तियां किसमें निहित होती है? तो राष्ट्रपति में। किसमें? राष्ट्रपति में। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की थी। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है, याद रखिएगा। भारत का राष्ट्रीय पुष्प अगर पूछे तो कमल, और भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तिलियां हैं? तो 24। अब देखते हैं 7वीं अनुसूची के प्रमुख विषय। भारतीय संविधान के अंतर्गत सिविलिप क्रियान्वहीनता किस सूची का विषय है? तो समवर्ती सूची का। जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन तथा आपराधिक मामले भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में सम्मिलित है।
शिक्षा किस सूची का विषय है? तो समवर्ती सूची का। शिक्षा प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था। इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया है। भूमि सुधार किस सूची के अंतर्गत शामिल है? तो भूमि सुधार जो है ये राज्य सूची का विषय है। रेलवे पुलिस किस सूची का विषय है? तो राज्य सूची का। भूमि, रेलवे, पुलिस ये सभी जो है राज्य सूची का विषय है। आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है? तो आर्थिक नियोजन समवर्ती सूची का विषय है। कृषि भारतीय संविधान की किस सूची से संबंधित है? तो राज्य सूची से। पंचायती राज किस सूची में सम्मिलित है? तो राज्य सूची में। दंड प्रक्रिया भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 3 में समवर्ती सूची में शामिल है। विवाह, विच्छेद, गोद लेना आदि संविधान की 7वीं अनुसूची में किसके अंतर्गत सम्मिलित किया गया है? तो सूची 3 समवर्ती सूची में। अब देखते हैं कि समवर्ती सूची में कौन कौन से विषय है। तो प्रतिरक्षा जो है समवर्ती सूची का विषय है। इसके बाद जो है विदेशी मामले संघ सूची का, नागरिकता संघ सूची का, डाकघर व संचार तार ये सभी जो है संघ सूची का है। निगम कर और सेवा कर संघ सूची का, युद्ध शांति संघ सूची का। उसके बाद जो है सीमा शुल्क संघ सूची का, बीमा संघ सूची का, प्रत्यर्पण संघ सूची का, शेयर बाजार संघ सूची का, अंतर्राष्ट्रीय संधि व करार जो है संघ सूची का विषय है। रेलवे संघ सूची का, मुद्रा रिजर्व बैंक संघ सूची का है। उसके बाद समुद्री व हवाई मार्ग संघ सूची का है। विदेशी ऋण, विदेशी व्यापार संघ सूची का, लॉटरी संघ सूची का, आयकर, कृषि संघ सूची का, जनगणना संघ सूची का, डाकघर, बचत बैंक ये संघ सूची का विषय है। स्टॉक एक्सचेंज जो है संघ सूची का विषय है। अब देखते हैं कि राज्य सूची स्टेट लिस्ट में क्या क्या आते हैं। तो लोक व्यवस्था, पुलिस, रेल व ग्रामीण पुलिस सहित राज्य सूची में है। कारागार राज्य सूची में है। भूमि राज्य सूची में है। स्थानीय शासन राज्य सूची में है। प्रादेशिक लोक सेवा राज्य सूची का विषय है। लोक स्वास्थ्य राज्य सूची का विषय है। बाजार एवं मेले राज्य सूची का विषय है। सट्टा व जुआ सब राज्य सूची का विषय है। भूमि विकास पर संपदा शुल्क राज्य सूची का विषय है। पशुपालन, सिंचाई राज्य सूची का विषय है। कृषि आय पर कर राज्य सूची का विषय है। उसके बाद गैस राज्य सूची का है। शराब राज्य सूची, मनोरंजन राज्य सूची, भू राजस्व व लगान राज्य सूची, विद्युत पर कर राज्य सूची, टोल टैक्स राज्य सूची, प्रति व्यक्ति कर राज्य सूची और विलसिता पर वस्तुओं पर कर जो है ये सभी राज्य सूची का विषय है। अब देखते हैं समवर्ती सूची। दंड विधि प्रक्रिया द्वारा विधि जो है समवर्ती सूची। आर्थिक व सामाजिक योजना जितना है ये समवर्ती सूची है। शिक्षा समवर्ती सूची है। वन समवर्ती सूची है। विवाह व विवाह में विच्छेद समवर्ती सूची है। कारखाना व मजदूर संघ संघ सूची है। खाद्य पदार्थ और अन्य पदार्थों का अपमिश्रण संघ सूची का विषय है, समवर्ती सूची का विषय है। जनसंख्या नियंत्रण व परिवार नियोजन समवर्ती सूची का विषय है। न्यायिक प्रशासन ये समवर्ती सूची का विषय है। संपत्ति का अर्जन व अधिग्रहण समवर्ती सूची का विषय है। विद्युत समवर्ती सूची का विषय है। वाट माप समवर्ती सूची का विषय है। वन्य जीव जंतुओं का संरक्षण समवर्ती सूची का विषय है। समाचार पत्र, पुस्तकें व मुद्रणालय ये सभी जो है समवर्ती सूची का विषय है। उसके बाद स्वच्छता व औषधालय समवर्ती सूची का है। औद्योगिक विवाद समवर्ती सूची का विषय है। उत्तराधिकारी समवर्ती सूची का विषय है। विधि वृत्ति, चिकित्सा वृत्ति ये सभी जो है समवर्ती सूची का विषय है। कीमत नियंत्रण, जन्म मरण पंजीकरण ये सभी समवर्ती सूची के विषय है। अब देखते हैं प्रस्तावना, उद्देशिका।
हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा के अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तब उन सभी व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 मिति मृग शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रम एकत द्वारा संविधान को एकीकृत अधिनियम समर्पित करते हैं। ये सभी जो है संविधान में उद्देशिका में है। देखते हैं कि संविधान सभा में उद्देशिका प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था, तो 13 दिसंबर 1946 को। भारतीय संविधान का कौन सा भाग भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है, तो संविधान की प्रस्तावना। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य के रूप में घोषित किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ऐसा किस बात में कहा गया है कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान की प्रस्तावना में भी संशोधन किया जा सकता है, परंतु मूल ढांचे का उल्लंघन करने वाले नहीं होना चाहिए। तो याद रखना है, केशवानंद भारती बनाम 1973। संविधान संबंधी विचार। उद्देशिका को के एम मुंशी ने राजनीतिक जन्मपत्री और ठाकुरदास बरगर ने संविधान की आत्मा तथा N.A. पालकीवाला ने संविधान का परिचय पत्र कहा। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचार का अधिकार डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा। सर अर्नेस्ट बॉर्कर ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा। भारत के संदर्भ में पंथ निरपेक्ष शब्द का सही भाव क्या है कि भारत में राज्य का कोई पंथ या धर्म नहीं है। उद्देशिका में सम्मिलित सामाजिक आर्थिक व राजनीतिक न्याय के तत्व किससे संबंधित है, तो 1917 के रूसी क्रांति से। उच्चतम न्यायालय ने किस बात में यह धारणा प्रस्तुत किया कि उद्देशिका संविधान का अभिन्न अंग है, तो S.R. बोमई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत कहलाता है सार्वभौमिकता का सिद्धांत। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है हम भारत के लोग शब्दों से। लोक कल्याण शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है, बल्कि यह राज्य के नीति निर्देशक तत्व का भाग है। किस संविधान के द्वारा भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था, तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनका विस्तार कहाँ है, तो मूल अधिकारों राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मौलिक कर्तव्य के अध्याय में। राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है, संप्रभुता। समाजवादी अखंडता तथा पंथ निरपेक्ष शब्द संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन के द्वारा सम्मिलित किए गए हैं, तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा। उद्देशिका को राजनीतिक जन्मपत्री की संज्ञा किसने दी है, तो K.M. मुंशी ने उद्देशिका को राजनीतिक का जन्मपत्री कहा। प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। उच्चतम न्यायालय ने यह मत किस बात में व्यक्त किया था, तो बेरू बनाम संघ मामले में वर्ष 1960 में। संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले संविधान सभा के सदस्य सर अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने के अनुसार संविधान प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है।
अनुच्छेद 1 से लेकर 3 तक भारत के राज्यों क्षेत्रों में निम्नलिखित क्षेत्र शामिल होंगे। राज्यों के क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र, ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाए। उसके बाद जो है भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे प्राप्त होता है, तो सांसद को। संविधान के प्रस्ताव प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत होगा राज्यों का संघ। भारत के कितने राज्य एवं संघीय प्रदेश है, तो 28 राज्य और 8 संघीय प्रदेश, जिसमें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र भी सम्मिलित है। लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए अधिकतम कितनी सीटें आरक्षित है, तो 20। 2 पृथक केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में जम्मू कश्मीर का विभाजन कब किया गया, तो 31 अक्टूबर 2019 को। अनुच्छेद 1 में संघों के क्षेत्र के नाम है। अनुच्छेद 2 में नए राज्यों का प्रवेश अथवा स्थापना का संसद को अधिकार है। और अनुच्छेद 3 में नए राज्यों के स्थापना तथा वर्तमान राज्यों के क्षेत्रफल की सीमा अथवा नामों में परिवर्तन। और अनुच्छेद 4 में अनुच्छेद 2 एवं 3 के अंतर्गत बनाए गए कानून, जिनके द्वारा पहली तथा चौथी अनुसूची एवं पूरक अनुवांशिकी एवं अनुवर्ती मामले में संशोधन किया जा सकता है। नए राज्यों के गठन की शक्ति किसे प्राप्त है, तो संसद को। राज्यों के पुनर्गठन संबंधित फजल अली योजना का गठन किस वर्ष किया गया था, तो वर्ष 1953 को। भाषाई आधार पर भारत में सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया था, तो भाषा के आधार पर जो है 1953 ईस्वी में सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश को गठित किया गया था। राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे, तो 14 राज्य और 6 संघ राज्य यानी केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। सिक्किम भारत का एक पूर्ण राज्य किस वर्ष बनाया गया, तो 36वें संविधान संशोधन के अंतर्गत 1975 ईस्वी को सिक्किम का गठन होता है। भारत में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन किसके द्वारा किया जाता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा। भारत में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन किसके द्वारा किया जाता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा। जूनागढ़ रियासत को जनमत संग्रह के आधार पर तथा हैदराबाद रियासत को सैन्य कार्रवाई के द्वारा भारत में शामिल किया गया है तथा जम्मू कश्मीर रियासत के शासक हरि सिंह ने पाकिस्तानी सेना एवं कबालियों के आक्रमण से सुरक्षा सुनिश्चित करते हेतु भारत के साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके कश्मीर को भारत में सम्मिलित किया। उसके बाद देखते हैं कि पहले के विशेष राज्यों को राज्य का दर्जा मिला है। तो नागालैंड राज्य का स्थापना 1963 में हुआ है, त्रिपुरा का 1972 में, हिमाचल प्रदेश को 1971 में, मणिपुर 1972 में, मेघालय 1972 में, मिजोरम 1927 में और सिक्किम 1975 में, गोवा 87 में, अरुणाचल प्रदेश 87 में, हरियाणा 1966 में। इतना ही क्वेश्चन है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर ये क्वेश्चन पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।